अस्सलाम वालेकुम और हमारे चैनल के नए वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी तारीख के एक बहादुर और अजीम फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में, जिन्होंने अपने दौर के मगरबी लबनान पर इस्लामी हुकूमत के एहतसाब किया। बराकरम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया। सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब मशहूर इस्लामी तारीख के शख्सियत हैं, जिनका नाम सलीबी जंगों और लबनान में मुसलमानों की फौजी कार्रवाई के लिए मशहूर है। आइए इनकी जिंदगी और वर्से के अहम पहलू को देखें। सलाहुद्दीन, जिसे सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब के नाम से भी जाना जाता है, कुरून वस्ती की इस्लामी तारीख में एक नुमाया शख्सियत था। खास तौर पर सलीबी जंगों में अपने किरदार और शाम में सलीबी रियासतों के खिलाफ मुस्लिम फौजी मुहिम की क़ियादत के लिए मशहूर था। आइए इनकी जिंदगी और विरासत की तफसीलात पर गौर करते हैं। इब्तिदाई जिंदगी और पस मंजर सलाहुद्दीन 1137.1138 में तकरीत में पैदा हुए, जो मौजूदा इराक में वाक़ है। उनके कुर्द खानदान का ताल्लुक एक फौजी पस मंजर से था और कम उम्री से सलाहुद्दीन ने इलहियात, कानून और फौजी हिकमत अमली में तालीम हासिल की। सलाहुद्दीन तकरीत मौजूदा इराक में पैदा हुए। उनका ज़ाती नाम यूसुफ था। सलाहुद्दीन एक लक़ब है, एक एजाज़ी लक़ब है, जिसका मतलब है ईमान की रास्तबाजी। उनके ख़ानदान का ताल्लुक कुर्द नस्ल से था और वो वस्ती आर्मीनिया के शहर बेवन के करीब अजदानकान गांव से ताल्लुक रखते थे। वो एक कुर्द किराए के सिपाही नजम अल-दीन अय्यूब का बेटा था। वो जिस राविदिया कबीले से ताल्लुक रखते थे, वो इस वक्त तक अरबी बोलने वाली दुनिया में जुज़वी तौर पर ज़म हो चुके थे। सलाहुद्दीन के दौर में शेख अब्दुल कादिर गिलानी से ज्यादा किसी आलम का असर और रसूख नहीं था और सलाहुद्दीन उनसे और उनके शागिर्दों से बहुत ज्यादा मुतासिर और मदद करते थे। 1132 में मूसल के अताबेग जंगी की शिकस्त खुर्दा फौज ने तकरीत के किले के सामने दरियाए दजला के किनारे उनकी पसपाई को रोक दिया, जहां सलाहुद्दीन के वालिद नजम अल-दीन अय्यूब वार्डन के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे। अय्यूब ने फौज के लिए कश्तियां फराहम की और उन्हें तकरीत में पनाह दी। एक साबिक यूनानी गुलाम मुजाहिद अल-दीन बहरोज, जिसे सल्जोकियों की खिदमत के लिए शुमाली मेसोपोटामिया का फौजी गवर्नर मुकर्रर किया गया था, ने जंगी को पनाह देने पर अय्यूब की सरजनिश की और 1137 में अय्यूब को तकरीत से जलावतन कर दिया, जब इसके भाई असद अल-दीन शेरको ने बहरोज के एक दोस्त को कत्ल कर दिया। बहा अल-दीन इब्न शद्दाद के मुताबिक सलाहुद्दीन की पैदाइश इसी रात हुई जब उसके खानदान ने तकरीत छोड़ा था। 1139 में अय्यूब और उसका खानदान मूसल मुंतकिल हो गए, जहां इमाद अल-दीन जंगी ने अपना कर्ज कबूल किया और अय्यूब को बालबैक में अपने किले का कमांडर मुकर्रर किया। 1146 में जंगी की मौत के बाद इसका बेटा नूर अल-दीन हलब का हाकिम और जंगियों का रहनुमा बन गया। सलाहुद्दीन, जो अब दमिश्क में रहते हैं, के बारे में कहा जाता है कि वो इस शहर से खास लगाव रखते थे, लेकिन उनके इब्तिदाई बचपन के बारे में मालूमात बहुत कम है। तालीम के बारे में सलाहुद्दीन ने लिखा कि बच्चों की परवरिश इसी तरह की जाती है जिस तरह उनके बुजुर्गों की परवरिश की जाती है। इनके सवाने निगारों एन मेरी ईडे और उलू हुरानी के मुताबिक सलाहुद्दीन उकलेद, अलमाजिसट, रियाजी और कानून के बारे में सवालात के जवाबात देने के काबिल थे, लेकिन ये एक तालीमी आइडियल था। ये उनका इल्म कुरान और उलूम दीन था जिसने उन्हें अपने हम असरों से जोड़ा। मुतअद्दिद ज़राए का दावा है कि अपनी तालीम के दौरान वो फौज में शामिल होने के बजाय मजहबी उलूम में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। एक और उनसर जिसने मजहब में उनकी दिलचस्पी को मुतासिर किया वो ये था कि पहली सलीबी जंग के दौरान यरूशलेम को ईसाइयों ने ले लिया था। इस्लाम के अलावा सलाहुद्दीन को अरबों के नसबनामे, सवाने हयात और तारीख के साथ साथ अरब घोड़ों की खूनी लकीरों का भी इल्म था। इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी, वो अबू तमाम की हमासा को दिल से जानते थे। वो कुर्द और अरबी बोलते थे और तुर्की और फारसी जानते थे। शख्सियत और मजहबी रुझानात बहा अल-दीन बन शद्दाद, सलाहुद्दीन के हमअसर सवाने निगारों में से एक के मुताबिक सलाहुद्दीन एक मुत्तकी मुसलमान थे। वो कुरान की तिलावत सुनना पसंद करते थे, वक्त पर नमाज पढ़ते थे और फलसफियों से नफरत करते थे जो खुदा की सिफात का इनकार करते थे। मादा परस्तों और उन लोगों से नफरत करते थे जो सख्ती से शरीयत मुकद्दस का इनकार करते थे।
वो तसव्वुफ के हामी भी थे और मिस्र और शाम में खानकाहों सूफी हॉस्टल के सरपरस्त भी थे। इसके अलावा इन मदरसों में जो कदामत पसंद सुन्नी तालीमात फराहम करते थे, सबसे बढ़कर वो जिहाद के पैरोकार थे। मुकद्दस काम कुरान, हदीस वगैरह जिहाद की तरफ इशारा करने वाले इक्तबासात से भरे हुए हैं। सलाउद्दीन किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले में इसमें ज्यादा मेहनती और पुरजोश था। जिहाद और इसमें शामिल मसाइब इसके दिल और उसके हर उज़ू पर भारी थे। वो किसी और चीज की बात नहीं करते थे, सिर्फ लड़ाई के लिए साजो सामान के बारे में सोचते थे। सिर्फ इन लोगों में दिलचस्पी रखते थे जिन्होंने हथियार उठाए थे। किसी और चीज के बारे में बात करने वाले या किसी और सरगर्मी की हौसला अफजाई करने वालों से बहुत कम हमदर्दी रखते थे। 1174 में सलाउद्दीन ने सिकंदरिया में एक सूफी कद अल्फास गरबी कादीद अल्फास की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। 1191 में उन्होंने अपने बेटे को हलब में सूफी फलसफी अल-सहरवर्दी को फांसी देने का हुक्म दिया, जो इस्लामी फलसफे में रोशनी के बानी थे। इब्न शद्दाद, जो इस वाकया को सुल्तान के तकू के बाब का हिस्सा करार देते हैं, कहते हैं कि सहरवर्दी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शरीयत मुकद्दस का इनकार किया और इसे बातिल करार दिया। बाज़ उलमा से मशावरत के बाद सलाउद्दीन ने सहरवर्दी को फांसी देने का हुक्म दिया। सलाउद्दीन ने ईरान और शाम में एक इंतहा पसंद इस्माइली शिया फिरके आर्डर ऑफ असासिनस की भी मुखालफत की और उन्हें मुशरिकीन और सलीबियों के बहुत करीब होने के तौर पर देखा। सलाउद्दीन ने एशियाई सूफियों को मिस्र में खुश आमदीद कहा और उन्होंने और उनके पैरोकारों ने बहुत से खानकाहों और जावियों की बुनियाद रखी और उनसे नवाजा, जिनमें से अल-मकरीज़ी ने एक लंबी फहरिस्त दी है। लेकिन अभी तक ये वाज़े नहीं है कि सलाउद्दीन की खानका में दिलचस्पी दरअसल क्या थी और वो ख़ास तौर पर मिस्र से बाहर के सूफियों को क्यों चाहते थे। इन सवालों का जवाब उन सूफियों की अक़साम में पोशीदा है जिन्हें वो राग़िब करना चाहते थे। सूफियों के मिस्र से बाहर से आने का मुतालबा करने के अलावा वक्फिये ने यह वाज़े किया है कि वो एक ख़ास किस्म के हैं। खानका के बाशिंदे दीनी इल्म और परहेजगारी के लिए जाने जाते थे और उनकी बरकत तलब की जाती थी। बानी ने शर्त रखी कि खानका सूफियों, बैरून मुल्क से आने वाले और काहिरा और फोसत में आबाद होने वाले सूफियों के लिए एक गिरोह के तौर पर मुख्तस किया जाए। अगर वो ना मिल सकें तो ये फ़क़ी, शाफ़ी या मालिकी और अशरी के लिए होगा। इब्तिदाई मुहिम्मात सलाउद्दीन के फौजी करियर का आगाज उनके चचा असद अल-दीन शर्को की सरपरस्ती में हुआ, जो नूर अल-दीन के मातहत एक मुमताज़ फौजी कमांडर, दमिश्क और हलब के जंगी अमीर और सलाउद्दीन के सबसे बासर उस्ताद थे। 1163 में फातिमी खलीफा अल-अदीद शावर के वजीर को इसके हरीफ दरगाम ने मिस्र से निकाल दिया था, जो ताकतवर कबीला बनु रुज़ैक का रुकन था। इसने नूर अल-दीन से फौजी हिमायत तलब की, जिसने उसकी तामील की और 1164 में शेरकू को दरगाम के खिलाफ उसकी मुहिम में शावर की मदद के लिए भेजा। सलाउद्दीन 26 साल की उम्र में इनके साथ चला गया। 34 जब शावर को कामयाबी के साथ वजीर के तौर पर बहाल किया गया तो उसने मुतालबा किया कि शर को 30,000 सोने के दिनार की रकम के लिए मिस्र से अपनी फौज वापस बुला ले, लेकिन इसने इनकार कर दिया, इस बात पर इसरार करते हुए कि यह नूर अल-दीन की मर्जी थी कि वो बाकी रहे। इस मुहिम में सलाउद्दीन का किरदार मामूली था और ये मालूम है कि उसे शेरको ने सलीबियों और शवार के फौजियों की मुश्तरका फौज के जरिया मुहासरे से पहले बिलबीस से स्टोर जमा करने का हुक्म दिया था। 35 बिलबीस की बरतरफी के बाद सलीबी मिस्री फौज और शर्को की फौज को गीजे के मगरिब में दरियाए नील की सहराई सरहद पर अल-बाबैन की लड़ाई में हिस्सा लेना था। सलाउद्दीन ने एक अहम किरदार अदा किया। जंगट फौज के दाएं बाजू की कमान की, जबकि कर्दों की एक फौज ने बाएं बाजू की कमान की और शेर को मरकज में तैनात था। ताहम इस वक्त के मुस्लिम जराए ने सलाउद्दीन को मरकज के बोझ में डाल दिया और हुक्म दिया कि वो धोखा दही से पीछे हटकर दुश्मन को जाल में फंसाए। सलीबी अफवाज ने शेरको के फौजियों के खिलाफ इब्तिदाई कामयाबी हासिल की, लेकिन यह इलाका उनके घोड़ों के लिए बहुत ऊंचा और रेतीला था और सलाउद्दीन के यूनिट पर हमला करते हुए कैसरिया के कमांडर ह्यू को पकड़ लिया गया था। मरकजी पोजीशन के जुनूब में छोटी वादियों में बिखरी हुई लड़ाई के बाद जंगट मरकजी फौज हमले में वापस आ गई। सलाउद्दीन पीछे से इसमें शामिल हो गया। 36 इब्न अलसीर के मुताबिक जंग का इख्तिताम जंगी फतह पर हुआ
और सलाउद्दीन को रिकॉर्ड शुदा तारीख में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र फतूहात में से एक में शरकों की मदद करने का सहरा दिया जाता है। हालांकि शरकों के ज्यादातर आदमी मारे गए थे और ज्यादातर ज़राए ने इस जंग को मुकम्मल फतह नहीं समझा है। सलाउद्दीन और शरको सिकंदरिया की तरफ चले गए, जहां उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें रकम और असलहा दिया गया और एक अड्डा फराहम किया गया। 37 शहर का मुहासरा करने की कोशिश करने वाली एक आला सलीबी मिस्री फौज का सामना करते हुए शेरको ने अपनी फौज को तकसीम कर दिया। वो और उसकी फौज का बड़ा हिस्सा सिकंदरिया से वापस चला गया, जबकि सलाउद्दीन को शहर की हिफाजत का काम छोड़ दिया गया था। इक़्तिदार तक पहुंची सलाउद्दीन ने इब्तिदाई तौर पर जंगी हुक्मरान नूर अल-दीन के मातहत खिदमात अंजाम दी, जिसने हलब और दमिश्क को कंट्रोल किया। नूर अल-दीन की हिमायत से सलाउद्दीन आहिस्ता आहिस्ता फौजी ताकत और सियासी बसीरत का मुजाहिरा करते हुए सफ़ों में आगे बढ़ा। 1174 में नूर अल-दीन की वफात के बाद सलाउद्दीन ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ताकत को वसअत दी। फ़तह मिस्र 1169 में सलाउद्दीन को फ़ातिमी खिलाफत ने मिस्र का वज़ीर मुकर्रर किया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने अपना कंट्रोल मजबूत किया और बिलाखिर फ़ातिमी ख़ानदान का ख़ात्मा किया और मिस्र को इसकी क़ियादत में अब्बासी खिलाफत के साथ मुत्तहिद कर दिया। मुस्लिम अफ़वाज का इत्तेहाद सलाउद्दीन की सबसे अहम कामयाबियों में से एक सलीबियों के खिलाफ मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों और गरोहों का इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद ने उन्हें सलीबी रियासतों को मुअस्सिर तरीके से चैलेंज करने के काबिल बनाया। जंग हतियन 1187 में सलाउद्दीन ने तिबरियास के करीब हतियन की जंग में सलीबी अफ़वाज को फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी। इस फतह ने इस साल के अवाखिर में यरूशलेम पर मुसलमानों की दोबारा फतह की राह हमवार की, जो सलीबी जंगों में एक अहम मोड़ था। यरूशलेम पर कब्जा 1187 में सलाउद्दीन के यरूशलेम पर कब्जे को बहादुरी और रवादारी के लिए उनकी शोहरत की अलामत करार दिया गया था। उन्होंने मसीही ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात तक रसाई की इजाज़त दी और उन लोगों के लिए महफूज रास्ता तय किया जो वहां से जाना चाहते थे। बाद की मुहिम्मात और विरासत सलाउद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ मुहिम जारी रखी, लेकिन टायर और दीगर साहिली शहरों पर दोबारा कब्जा करने की अपनी कोशिशों में नाकामियों का सामना करना पड़ा। 1193 में उनकी मौत ने एक दौर का खात्मा किया, लेकिन उनकी कोशिशों ने खित्ते में सलीबी असर और रसूख के खात्मे की बुनियाद रखी। सकाफती और सियासी असरात सलाउद्दीन को न सिर्फ उनकी फौजी कामयाबियों की वजह से याद किया जाता है, बल्कि एक अकीदतमंद मुसलमान हुक्मरान, फ़नून लतीफ़ा के सरपरस्त और एक माहिर सिफारतकार के तौर पर भी याद किया जाता है। मगरिबी सलीबी क़ुव्वतों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर उनकी विरासत जदीद अरब और इस्लामी सकाफत में गूंजती है। सलाउद्दीन यूसुफ बिन अयूब के नाम से मशहूर सलाउद्दीन का ताल्लुक एक कुर्द सुन्नी मुस्लिम खानदान से था। यहाँ इसके खानदानी पस मंजर पर एक नज़र है। खानदानी असल सलाउद्दीन के वालिद नजम अल-दीन अयूब एक कुर्द कमांडर थे, जिन्होंने दमिश्क के सल्जूक सुल्तान के मातहत खिदमात अंजाम दी। अयूबी खानदान, जिससे सलाउद्दीन का ताल्लुक था, मौजूदा आर्मीनिया के कुर्द इलाके डेवन से पैदा हुआ था। बहन भाई सलाउद्दीन के कई बहन भाई थे, जिनमें उसका भाई तोरान शाह और उसकी बहन अरसलान शाह शामिल थे। तोरान शाह ने सलाउद्दीन की फौजी मुहिम्मात और इंतजामिया में अहम किरदार अदा किया। इज़्दिवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी इमाद अल-दीन इस्फ़हानी ने सलाउद्दीन के दौर हुकूमत के अवाखिर में फ़राहम करदा मालूमात के मुताबिक सलाउद्दीन के बेटों की तारीख़ पैदाइश के साथ उनकी एक फ़हरिस्त मुरत्तब की। सलाउद्दीन की औलाद के काबिल ज़िक्र अरकान, जैसा कि इमाद ने दर्ज किया है, में शामिल हैं अफ़ज़ाल नूर अल-दीन अली, अमीर दमिश्क, पैदाइश यकम शवाल 5655 है 25 जून 1170 मिस्र में। अजीम इमाद अल-दीन अबू अल-फतह उस्मान, मिस्र के सुल्तान, पैदाइश 8 जमादी अल-अवल 567 है 14 जनवरी 1172 मिस्र में। हलब के अमीर मुज़ाहिर रियास अल-दीन अबू मंसूर गाजी, बी मिड रमज़ान 568 है मई 1173 मिस्र में। मुअज़्ज़म फ़खर अल-दीन अबू मंसूर तोरान शाह, बन रबी अव्वल 577 है जुलाई/अगस्त 1181 मिस्र में। इमाद नंबर 15 के बेटों की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन दूसरी जगह वो लिखते हैं कि सलाउद्दीन के पसमानदगान में 17 बेटे और एक बेटी थी।
कहा जाता है कि सलाउद्दीन की बेटी ने अपने कजिन अल-कामिल मोहम्मद बिन आदिल से शादी की थी। सलाउद्दीन के दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं जो इससे पहले फौत हो चुके थे। एक बेटा अल-ज़ाहिर दाऊद, जिसे इमाद ने 8वें नंबर पर रखा है, सलाउद्दीन के वजीर की तरफ से लिखे गए एक खत में सलाउद्दीन का 12वां बेटा दर्ज है। सलाउद्दीन की बीवियों और गुलाम औरतों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। उन्होंने 1176 में नूर अल-दीन जंगी की बेवा इस्मत अल-दीन खातून से शादी की। इसके बच्चे नहीं थे। इनकी एक बीवी शमसा अपने बेटे अल-अजीज के साथ शाफी के मकबरे में मदफून है। औलाद सलाउद्दीन की बरा रास्त औलाद ने इसकी मौत के बाद कई नस्लों तक मिस्र और लियोनित के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी की। अयूबी खानदान 13 सदी के अवाइल तक जारी रहा, जिसकी मुख्तलिफ शाखें मुख्तलिफ इलाकों पर हुक्मरानी करती थी। विरसा सलाउद्दीन के खानदान और औलाद ने कुरून वस्ती की इस्लामी दुनिया के सियासी और सकाफती मंजरनामे में अहम किरदार अदा किया। वो फ़ुनून लतीफ़ा, फ़न तामीर और स्कॉलरशिप के सरपरस्त थे, जिसने एक अमीर सकाफती वर्से को फ़रोग़ दिया जो अयूबी दौर से आगे भी कायम रहा। जदीद नुक्ता नज़र जदीद दौर में सलाउद्दीन के ख़ानदानी वर्से और विरासत को मुस्लिम दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है। उनकी औलाद को अक्सर इस्लामी तारीख़ की तश्कील और इंसाफ, रवादारी और इत्तेहाद की अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में उनके किरदार के लिए जाना जाता है, जिसकी मिसाल सलाउद्दीन ने अपने दौर हुकूमत में दी थी। सलाउद्दीन के ख़ानदान ने उनके इक़्तिदार में आने और उनकी ज़िंदगी के दौरान और बाद में मशरिक़ वस्ती में अयूबी ख़ानदान के असर और रसूख़ को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। सलाउद्दीन की ज़िंदगी और करियर कुरून वस्ता के पेचीदा सियासी और फ़ौजी मंजरनामे की मिसाल है। सलीबियों के खिलाफ मुस्लिम अफवाज को मुत्तहिद करने और उनकी क़ियादत करने की सलाहियत के साथ साथ इंसाफ और फराखदिली के लिए उनकी शोहरत ने इस्लामी तारीख़ की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में से एक के तौर पर उनका मकाम हासिल किया है। सलीबी जंगों पर सलाउद्दीन के असरात और उसके बाद इस्लामी दुनिया और यूरोप के माबैन तामुलत आलमी तारीख़ का एक अहम बाब है। सलाउद्दीन 4 मार्च 1193-270589 को दमिश्क में बुखार की वजह से वफात पा गए। सलाउद्दीन की वफात के वक्त इसके कब्जे में सोने का एक टुकड़ा और चांदी के 40 टुकड़े थे। 145 इसने अपनी अजीम दौलत अपनी गरीब रियाया को दे दी थी और उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। उन्हें शाम के शहर दमिश्क में अनवी मस्जिद के बाहर बाग में एक मकबरे में दफन किया गया। इब्तिदाई तौर पर यह मकबरा एक कम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसमें मदरसा अल-अज़ीज़िया के नाम से एक स्कूल भी शामिल था, जिसमें से चंद सतून और एक अंदरूनी महराब के अलावा बहुत कम बाकी रह गया था। 7 सदियों बाद जर्मनी के शहंशाह विल्हेल्म दुवम ने मकबरे को एक नया संगमरमर का सरकोफागुस अतिया किया। ताहम असल सरकोफागुस को तब्दील नहीं किया गया था। इसके बजाय मकबरा, जो ज़ायरीन के लिए खुला है, अब 2 सरकोफाजी हैं। संगमरमर एक किनारे पर रखा गया है और असल लकड़ी का मकबरा, जो सलाउद्दीन के मकबरे का अहाता करता है। सलाउद्दीन अयूबी ने अपने इल्म, कुव्वत इरादा और इंसाफ के जरिए दुनिया को हैरान कुन सबक सिखाया और उनकी याद तारीख के सफ़हात पर हमेशा रोशन रहेगी। सलाउद्दीन अयूबी जैसे बुजुर्ग अफराद के बारे में सुनकर हमें अपने तारीखी वर्से की अजमत और कुदरत को समझने की बेहतरी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाजमी लिखिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।